जी नाज़रीन, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में एनालिसिस पढ़ रहे हैं और हमने ये पढ़ लिया है कि कितनी तरह के मेन एनालिसिस होते हैं। तो उसमें कॉमन साइज एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है और फिर रेशो एनालिसिस है। रेशो एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं, कॉमन साइज एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वो क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जैसे मैंने बताया कि कॉमन साइज एनालिसिस जो है वो स्ट्रक्चर का एनालिसिस है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बेसिकली ट्रेंड का एनालिसिस है कि पिछले साल के मुकाबले में अगले साल क्या हुआ, कितनी कोई चीज पॉजिटिव हुई और कितनी कोई चीज नेगेटिव हुई। तो बेसिकली ये एक साल को दूसरे साल से कंपेयर करके तीसरे साल से चौथे साल से ये एक तरह का ट्रेंड हम मालूम करते हैं। ये क्रॉस द इंडस्ट्रीज भी हो सकता है और ये किसी एक फर्म का भी हो सकता है। मुख्तलिफ फर्म्स को भी हम ले सकते हैं। नॉर्मली एक ही फर्म का आमतौर पर कई सालों का हम ट्रेंड मालूम करते हैं कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है और किस तरह से हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ये आपके सामने है। हमने 3, 4, 5 साल का हम कंपैरिजन करते हैं, कौन सी चीज बढ़ गई है और कौन सी चीज कम हो गई है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं और ये ट्रेंड एनालिसिस एक ट्रेंड बताता है कि हम किस साइड पे जा रहे हैं, कौन सी चीज बढ़ गई है और कौन सी चीज जो है अब वो कम हो गई है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक बेस ईयर है, आपके सामने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, साल 1 के टोटल रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, ईयर 2, ईयर 3। और अब हम देखते हैं कि 1 ईयर को अगर बेस लिया तो 2 तक ये 75,000 जो है वो बड़ी है और 2 से 3 इससे कितना बड़ा है। अगर हम परसेंटेज में इसे देखें तो हम कहते हैं 15% इसका रेवेन्यू बढ़ा है। अब हमने देखना है कि प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ा है, तो प्रॉफिट इसका 25% बढ़ा है। इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। आपके सामने है जैसे इनकम है ऊपर, तो सेल्स रेवेन्यू है, अदर इनकम है, टोटल इनकम है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। अब इसमें हम एक को बेस ईयर मान लेंगे, मतलब 2022 को हमने कहा कि बेस है। 2022 और 23 में क्या चेंज आई है, यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कि सेल्स 75,000 बढ़ी है, अदर इनकम 2,000 बढ़ी है, 77 ये बड़ा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड देखें 40% बढ़ी है। ये चीजें भी हम नोट करेंगे कि कौन सी चीज बढ़ी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 10% नहीं है, बल्कि ये 10,000 बढ़े हैं, 2,000 डेप्रिसिएशन बढ़ी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ है और टोटल एक्सपेंस ये। तो ये 22 से 23 में क्या चेंज आई और फिर इसकी परसेंटेज में चेंज क्या है, 23 से 24 में क्या चेंज आई और फिर परसेंटेज में क्या। इसको हम कहते हैं कि ये आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, यानी एक साल को दूसरे साल से हमने कंपेयर करके देखा। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप ये कह सकते हैं कि पहले सेमेस्टर में आपका सीजीपीए कितना था, हर का जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट थे उनका जीपीए कितना था, अगले साल में कितना है, पिछले साल की मुकाबले में अगले साल बढ़ा या कम हुआ, फिर अगले साल यानी तीसरे सेमेस्टर में कितना बढ़ा या कम हुआ, चौथे सेमेस्टर में कितना बढ़ा या कम। अब बेस ईयर पहला सेमेस्टर भी हो सकता है और उसके बाद दूसरा, जब तीसरे का एनालिसिस कर रहे हैं तो दूसरा भी हो सकता है। तो बेस ईयर जो आप लेना चाहें उसके मुकाबले में आपके सामने ये लाइन नजर आ रही है, ये बता रही हैं कि ट्रेंड से किस तरह से चेंज हो रहा है, रेवेन्यू का परसेंटेज क्या चेंज हो रहा है, नेट प्रॉफिट का क्या चेंज हो रहा है और एक्सपेंस का क्या चेंज हो रहा है। फिर इम्पोर्टेंस है इसके लिए
कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हमें पहले से हो जाती है कि ये हो रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ रही है, या फलां बढ़, तो उसका कोई हम पहले ही से कोई वार्निंग सिस्टम बना लेंगे और पहले ही से उसका कुछ मैनेज करेंगे। ये चीज बढ़ रही है और लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसके लिए हमें क्या प्लान करना है, अब मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, परफॉर्मेंस के बेंचमार्क हैं, तो यकीनी तौर पर जो चीज बढ़ती है फिर उसको हम जो है उसका जो ट्रेंड है उससे ट्रेंड के आगे पहुंचने से पहले हम प्लान कर लेते हैं कि उसका हम ये बंदोबस्त करेंगे। प्रैक्टिकली इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, रेगुलेटर, एनालिस्ट, ये सारे के सारे ट्रेंड एनालिसिस को यूज करते हैं। इंटरेस्ट ऑफ द जो पॉजिटिव चीज है, प्रॉफिट का बढ़ जाना, इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर फेल हो गए हैं तो ये भी पॉजिटिव है। रेवेन्यू ग्रोथ स्लो है तो ये इसको देखने की जरूरत है क्यों स्लो है। एक्सपेंस अगर बढ़े हैं तो इसको देखने की जरूरत है कि वाकई जेन्युइनली बढ़े हैं या वहाँ कोई मसला है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अगर ग्रोथ हुई है तो इसका मतलब ये है कि हमारी इनकम परमानेंटली जो है ना वो कम हो गई है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। सिंपल इसकी कैलकुलेशंस हैं, आप कैलकुलेशन करके उसका ट्रेंड आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन यकीनी तौर पर हमने इन्फ्लेशन को इग्नोर किया हुआ है, बेस ईयर की डिस्टॉर्शन को इग्नोर किया हुआ है, नो इनसाइट इनटू इंडस्ट्री नॉर्म्स, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है उससे भी फर्क पड़ता है। पास्ट ट्रेंड डू नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस, कैन नॉट आइडेंटिफाई। यकीनन ये बात है, लेकिन फिर भी हमें कोई ट्रेंड जो है वो जो निकलता है वो मालूम होता है और उसके लिए फिर हम बंदोबस्त करते हैं। आपके सामने है एक कंपैरिजन के हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में कंपेयर डाटा अक्रॉस मल्टीपल टाइम पीरियड, यानी कि कई टाइम पीरियड का डाटा जो है वो हम कंपेयर करते हैं, जबकि सिंगल टाइम पीरियड का डाटा वर्टिकल एनालिसिस में हम कंपेयर करते हैं। एक्चुअली हम जब वर्टिकल एनालिसिस करते हैं तो हम इनर एनालिसिस कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर रहे होते हैं, और जब हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो फिर हम एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर कर रहे होते हैं। इसको ट्रेंड भी कहते हैं, डायनामिक एनालिसिस भी कहते हैं, कॉमन साइज और स्टैटिक एनालिसिस भी इसको बोला जाता है, यानी कि वर्टिकल एनालिसिस को हम स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। अक्रॉस टाइम इसकी होता है, विद इन वन टाइम पे ही इसको होता है। प्रेयर ईयर और बेस ईयर हम फिगर बनाते हैं, इसमें टोटल सेल्स और टोटल एसेट बनाते हैं, एब्सोल्यूट और परसेंटेज ओवर टाइम। डिटेक्ट ग्रोथ ट्रेंड फोरकास्ट हम कर लेते हैं। कंपेयर स्ट्रक्चर अक्रॉस कंपनीज हम स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं, एक कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, दूसरी का क्या है, तीसरी क्या है। डिस्टॉर्टेड बाय इन्फ्लेशन एंड बेस ईयर वीकनेस है, यकीनन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की ये वीकनेस है। डजंट शो चेंज ओवर टाइम, हाँ ये वीकनेस है वर्टिकल एनालिसिस की कि जो चेंज आता है उसको हम नहीं बता सकते। वर्टिकल चेंज को भी हम बता सकते हैं लेकिन वो इनर चेंज को हम बता सकते हैं, यानी कि 2 3 4 सालों का कंपेयर करें तो हमें अंदर से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं उसको हम बता सकते हैं। वर्टिकल एनालिसिस कंप्लीमेंट्री है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कंप्लीमेंट्री है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको 3 तरह से बेसिकली हम एनालाइज करते हैं। कॉमन साइज एनालिसिस, उसका कॉमन एनालिसिस करके हम स्ट्रक्चर मालूम करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है, और अगर कई सालों का स्ट्रक्चर देखें तो हम समझ लें कि उसके हॉरिजॉन्टल की तरह हम उसका ट्रेंड मालूम कर सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस प्राइमरी पर्पस नहीं है कॉमन साइज का, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में ट्रेंड प्राइमरी पर्पस है, तो इसमें हम प्राइमरली मालूम करते हैं कि जो चेंजेस हैं पीरियड टू पीरियड वो किस साइड पे चली जा रही है। रेशियो एनालिसिस
यकीनी तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें हम लिक्विडिटी रेशियोज मालूम करते हैं, एक्टिविटी रेशियोज मालूम करते हैं, लीवरेज रेशियोज मालूम करते हैं, कवरेज रेशियोज मालूम करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मालूम करते हैं। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में दिलचस्पी रखते हैं, तो वो इन तीनों एनालिसिस को मेरे यूट्यूब वीडियो पे ये मौजूद हैं। रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल, उससे फायदा उठा सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। बहुत शुक्रिया।